यहाँ पे क्यों बैठे हैं? आज जो दिल्ली दंगों के अंदर जो हिंदू इन दंगों में मारे गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्पष्ट रूप से बताएं तो हम यहाँ रो रहे हैं। हम रो रहे हैं उस संविधान के लिए जो केवल एक समुदाय का काम कर रहा है। हम रो रहे हैं उन नेताओं के लिए जिनको केवल मुस्लिम मरे दिखाई पड़ रहे हैं। हम रो रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको इस देश के अंदर केवल और केवल मुस्लिम दिखाई पड़ते हैं। हम अपने लिए भी रो रहे हैं जो हम इतना कुछ देखने के बावजूद भी चुप हैं। आज जो इस देश की स्थिति है, पूरा विश्व डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आकर बोल गया इस्लामिक जिहाद, पर हमारी एक बहन है रागनी तिवारी, तथा कथित मीडिया उनको दंगाई दीदी के नाम से चला रहा है। अभी एक यही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ केवल इतना बोल दिया कि आप लोग परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा या अनुराग ठाकुर का नाम तो ले रहे हो, आप शर्जील इमाम का नाम क्यों नहीं लेते, वारिस पठान का नाम क्यों नहीं लेते, आप ओवैसी का नाम क्यों नहीं लेते। वहाँ बिदक गए लोग बाग। कह रहे दीपक जी ये कानून व्यवस्था आपके हाथ में है क्या? संविधान का काम है वो देखेगा। संविधान कोर्ट कचहरी तब कहाँ चली जाती है जब पार्लियामेंट के अंदर संविधान की प्रतियां फाड़ दी जाती हैं, तब इस देश का कानून लचर हो जाता है। पर हम जैसे लोग यदि बोल भी देते हैं तो हमको 3 दिन हाउस अरेस्ट करके रखा जाता है। हम बोल भी नहीं सकते अपनी बातों को। बहुत दुखद स्थिति है इस देश की राजधानी दिल्ली के। भी गुरुदेव जी ने बताया सुनियोजित प्लान था दिल्ली के अंदर दंगों का। वो जो गुलेल बनाई गई थी, रिक्शों पर फिट करी गई, दीवारों पर फिट करी गई, वो एक दिन या 1 घंटे का काम नहीं था। हजारों की संख्या में पत्थर, पेट्रोल, बम, पिस्टल्स कहाँ से आ गई? अभी आप देखिए कितनी सारी वीडियो वायरल है। पुलिस पर गोलियां चलाई जा रही हैं। डीसीपी रैंक का अधिकारी मृत्यु शैया पर पहुंच गया। पुलिस भी वहां पर अपनी जान नहीं बचा पा रही, तो आप और हम जैसे लोग जो बेचारे हमेशा सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, क्या बचेंगे? आज भी जिस क्षेत्र में दंगा हुआ है वही लोग पीड़ित हैं, अन्यथा पूरी दिल्ली अपना काम, धंधा, घर परिवार में व्यस्त है। पूरा समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक बात नहीं बनेगी। मुसलमानों के 50 से ज़्यादा देशों के प्रमुखों ने रोना शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। पर ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस देश के अंदर यदि कोई सुरक्षित है तो अल्पसंख्यक ही सुरक्षित है। बहुसंख्यक समाज तो यहाँ पर डरा हुआ है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, अपनी बात नहीं रख सकता है। त्योहारों को हमारे ही बैन कर दिया जाता है। ईद पर जो लाखों करोड़ों जानवर काटे जाते उसकी बात नहीं आती। होली आ रही है, पानी की बचत के लिए बड़ी बड़ी एडवाइजरी जारी हो जाएंगी। दीपावली पे बड़ी बड़ी एडवाइजरी जारी हो जाएंगी। तो संविधान का स्पष्ट रूप से मखौल उड़ाया जा रहा है। इस देश में हिंदुओं को समाप्त करने के लिए जो मुहिम पिछले 70 वर्षों से चलाई जा रही है, मुझे लगता है वो अपनी सफलता की ओर बढ़ चुकी है। दिल्ली में केवल एक ट्रेलर दिया है, पूरा देश उठाकर आप देख लीजिए। हर जगह इस्लामिक जिहादी फौज के रूप में इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने पूरी योजना बना ली है कि वो आने वाले समय पर टारगेट करेंगे हर स्थानों को। पूरी दिल्ली का आप इलाका देखिए, चारों तरफ से कैप्चर कर ली गई है। कोई जगह ऐसी नहीं है जो सुरक्षित नहीं है। आपके रेलवे स्टेशन, आपके एयरपोर्ट्स, आपके पुलिस थाने, आपकी जितनी भी सुरक्षा जांच एजेंसियां, सब पर उनका कब्जा हो गया है। सबके उनके स्लीपर सेल सब जगह पहुंच चुके हैं। आप सुरक्षित कहाँ हैं? हम कहीं सुरक्षित नहीं। हम तो केवल यहाँ रोने आए हैं भैया, और रोएंगे बैठकर। धन्यवाद।